Hello guys, so I'm here to present one more video, which is again the announcement of MACT MBA exam date. They have come up the new date, which is 25th of 26 March, as expected in the previous video. मैंने कहा था कि यार एग्जाम 18th 19th को तो अब नहीं होगा, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी डिलेड. बट इन्होंने अभी सिर्फ 1 वीक डिलेड किया है. तो नाउ दे हैव अनाउंस्ड दैट एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 25th and 26th of March. And now it is not available on the official website, but now just it is available on Twitter. तो ये आप जो वीडियो देख रहे हो, आप सबसे पहले वीडियो देख रहे हो आई थिंक. अभी ये ऑफिशियल हैंडल से इन्होंने ट्वीट किया है कि एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 25th और 26th ऑफ मार्च. तो जो लोग बहुत रिलैक्स्ड हो गए थे कि चल यार एग्जाम अब तो अप्रैल में हो जाएगा, ऐसा नहीं है. दे हैव जस्ट एक्सटेंडेड फॉर 1 वीक. मैं अभी आपको ट्वीट भी दिखाऊंगा जो उन्होंने किया है. इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी कि फॉर्म का डेट एक्सटेंड हो गया है. तो जिन लोगों को वो नहीं पता है कि फॉर्म का डेट एक्सटेंड हो गया है, तो आई मस्ट टेल देम दैट ये जो न्यूज़ थी ये कल आई थी कि एमबीए के जो फॉर्म है उसकी डेट इन्होंने 6 मार्च से बढ़ा के 11 मार्च कर दिया गाइस. तो अगर आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है, राइट, अगर आपको लग रहा था कि यार बहुत कम दे रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, तो आप 11 मार्च तक फॉर्म भर सकते हो. और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था ये इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है. मेजर रीजन जो दिख रहा है, ये कुछ भी बोले, ये बोल रहे हैं कि क्योंकि बच्चों की फीस जमा नहीं हुई थी और एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाए थे, इस वजह से हमने डेट एक्सटेंड किया है. बट द एक्चुअल रीजन विच सीम्स लाइक कि जो एप्लीकेशन आई थी दैट वाज ओनली 86,000 टिल 6 मार्च तक. तो बहुत हाई चांस है कि यार जो 1.6 लाख एप्लीकेंट्स थे लास्ट ईयर, अगर वो 86,000 हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि बहुत बड़ा डेंट है. और इसी वजह से इनको डेट एक्सटेंड करनी पड़ी है. रीजन चाहे कुछ भी रहे, रीजन बोल रहे हैं कि लोगों की फीस जमा नहीं हुई, कुछ गड़बड़ थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से ब्ला ब्ला. बट रीजन इज ऑब्वियस. तो इन्होंने इस बार पूरा मिसमैनेज किया है, ये तो बहुत श्योर है. क्योंकि इन्होंने एग्जाम की डेट पहले निकाल दी और उसके बाद ये पूरा उसको मैनेज नहीं कर पाए ढंग से. एप्लीकेशन बहुत लेट आया. फॉर्म जो पेपर बनना था उसके लिए एजुकेटर मांग रहे थे, कि इंस्टीट्यूट मांग रहे थे कि हमें इंस्टीट्यूट बताओ. इन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन डाला था कि सजेस्ट सम इंस्टीट्यूट और सजेस्ट सम employees or suggest some person who can create the exam paper for MBA entrance. तो सोच के देखो कि किस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ है. और उसी टाइम पे ये एक्सपेक्टेड था कि पेपर थोड़ा सा एक्सटेंड होने जा रहा है. तो मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूँ जिसमें ये ट्वीट आया है. सीम्स लेजिट. अभी के लिए उन्होंने एक हफ्ता डिले किया है. तो पहले वो ट्वीट देखते हैं. ट्वीट क्या है, ये आया है गाइस ट्वीट. अगर मैं आपको इनके ऑफिशियल हैंडल से दिखाऊं, दैट इज सीईटी सेल, दैट इज द ऑफिशियल हैंडल. और इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो एग्जाम है, अ, राज्य समीका समायक प्रवेश परीक्षा, दैट इज गिवन. मेरे को मराठी नहीं आती ऑब्वियसली, तो मेरे को बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन डेट है दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 9th of March to 11th of March. And the exam date has been extended from 18th March and 19th March to 25th March and 26th March. तो ये साफ साफ दिख रहा है ट्वीट में. और क्योंकि ये ट्विटर हैंडल इनका ऑफिशियल है, तो चांसेस अभी के लिए यही हैं कि जो एग्ज़ाम है उसकी डेट 25th और 25th मार्च है. तो आपके लिए अब लगभग जो डेट बचे हैं आपके पास, अगर आज 9th of March है तो आपके पास दिन बचे हैं लगभग 16 17 15 16 इनफैक्ट. तो अब आप अपने प्रिपरेशन उस हिसाब से तैयार करो. टॉपिक अपना नोट करो कि कौन कौन से टॉपिक हम कर चुके हैं, कौन कौन से बच्चे हैं. अगर आप मेरे सेशन देखना चाहते हो, मैंने पूरा क्वांट कवर अप कर दिया है. मेरे क्वांट के सेशन आप अनअकैडमी कैटलिस्ट चैनल पे जाके देख सकते हो. वहाँ पे हमने पूरा क्वांट कवर अप किया है. और उसके अलावा डीआई भी कवर अप हो गया पूरा का पूरा. नाउ द रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड. वी आर गोइंग टू डू द मिक्स्ड रीजनिंग प्रैक्टिस. उसके अलावा क्वांट के भी मिक्स प्रैक्टिस सेशन शुरू होने वाले. तो अब आप पहली चीज़ तो ये उन्होंने अच्छा किया कि आज ही डेट अनाउंस कर दिया, ताकि बच्चे बहुत रिलैक्स ना हो जाए. जो लोग सोच रहे थे कि 11th March तो डेट है, उसके बाद अप्रैल में होगा, काफ़ी टाइम है, पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है अभी तक के लिए. तो अभी तक आप मान के चलो कि 25th और 26 मार्च को पेपर है. आपके पास बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने का टाइम नहीं है. मॉक देना शुरू करो. आई थिंक आपके पास 16-17 डेज हैं. इसमें आप कम से कम 7 या 8 मॉक दे दोगे.
तो इट्स प्रिटी गुड। उसके अलावा जो भी आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है, जो भी आपके टॉपिक रह गए, आप उन पे भी तैयारी करने की कोशिश करो। तो ये इनका ट्वीट था। जैसे मैंने हमेशा बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता ही है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना शुरू करो उस टॉपिक को लेकर। ठीक है। क्वांट में जैसे मैंने हमेशा बताया, डेटा कंपैरिजन आता है, डीआई आता है। डीआई के 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे गाइस, जो इजी आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम बोल रहे हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 से 15 क्वेश्चन ये इजी हैं, छोड़ के नहीं आने हैं। डेटा कंपैरिजन आएगा या फिर क्वाड्रेटिक वाले कंपैरिजन आएंगे, इनमें से कोई एक चीज आएगी। तो आप ये पढ़ना शुरू करो। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आएंगे, अप्रोक्सीमेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये सब मैंने कवर करा दिया है, तो आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके मेरे सेशन चेक कर सकते हो। मेरा नाम लोकेश अग्रवाल है, जैसे आपको पता है। तो आप ये सारे सेशन चेक करो, आपको सारे सेशन मिल जाएंगे। लोकेश अग्रवाल सर्च करना, यू विल गेट द लिंक। ठीक है, चलो गुड लक। बढ़िया से करो। डेट अभी के लिए 25-26 मार्च मान के चलो, बाद में एक्सटेंड होती है तो देखते हैं, लेकिन राइट नाउ इट इज ओनली 25-26 मार्च। बाय बाय गाइस।